करते हैं कि बच्चे जो साइंस स्ट्रीम से होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला बच्चा वो है जो कि आईआईटी जेईई करना है, दूसरा बच्चा वो है जिसको नीट करना है, तीसरा बच्चा वो है जिसे दोनों में से कुछ नहीं करना है, सिर्फ बोर्ड पे फोकस करना है। तो बोर्ड वाले बच्चों को लगता है कि 11th नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, 12th बोर्ड देना है तो 12th से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बट अगर आपका 11th का जो बेसिक पोर्शन है अगर वो क्लियर नहीं है तो आपको 12th में दिक्कत होने वाला है। दूसरा वह तरह का बच्चा है जो नीट और आईआईटी का कर तो रहा है बट बात क्या है कि उसे भी प्रॉब्लम है। उसको तो लग रहा है कि हमें 11th पढ़ना है बट उसका बैकलॉग हो जा रहा है। तो उसमें बात करते हैं कि बैकलॉग में आपको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए ताकि आपको 12th में प्रॉब्लम ना हो और जेईई और नीट आते आते आपका पूरा का पूरा सिलेबस बढ़िया से कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे टाइम कम पड़ जाता है क्योंकि बच्चे पहले तो इसी से जूझते रहते हैं कि हमसे क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है, पढ़ तो लिए बट क्वेश्चन नहीं हो रहा है, वो तो इसी चीज़ से जूझ रहा है। तो मैं उन बच्चों को ये कहता हूँ कि आप मैकेनिक्स को ठीक कर लो। जैसे थर्मल फिजिक्स हो गया, थर्मल फिजिक्स को 11th में मत पढ़ाई करो। मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। पूरा थर्मल फिजिक्स जो 3 चैप्टर का है उसको आप ख़त्म कर दो, मत पढ़ो 11th में। आप पूरा फोकस जो है मैकेनिक्स पे करो, रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास, काइनेमेटिक्स, वेक्टर, ये सब जितने भी चैप्टर हैं इसको बढ़िया से कर लो और एसएचएम और वेव। तो पहले से माइंडसेट ये लेके चलो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो सिर्फ कोर्स कंप्लीट करने से कुछ होगा नहीं, आपको एक एक चैप्टर पे थोड़ा ठहरना पड़ेगा क्योंकि आपने 9th-10th में अभी तक वैसा किए नहीं हो। कभी आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस साइंस पे नहीं किए हो, बेसिक सिर्फ फार्मूला बेस्ड किए हो। यहाँ पे जो है आपको कॉन्सेप्ट ठीक नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होने वाला है। बच्चे को लगता है क्या कि पूरा 11th और 12th जो है ना वो हर चैप्टर जो जितना स्टार्टिंग में हम तुमको डिफ़िकल्टी होता है ना 11th पढ़ने में 4 से 5 चैप्टर तक, उतना आगे नहीं होगा। थर्मल फिजिक्स पढ़ने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगा क्योंकि मैथमेटिक्स ज़्यादा नहीं है, उसमें ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, बस इतना ही है। और जब तुम 12th का बहुत सारा चीज़ पढ़ लोगे ना और जब तब जा कर के 11th का कुछ चैप्टर पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो चैप्टर ना पढ़ने में मदद करेगा। जैसे आप समझो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुमने पढ़ लिया पहला चैप्टर 12th का, उसके बाद जब 11th के ग्रेविटेशन को पढ़ोगे ना तो आधा सिमिलरिटीज़ है, आधा चैप्टर सिमिलर है, तो आपका ग्रेविटेशन 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत सारा चीज़ है। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे 12th में, जब 11th में आ करके आप पढ़ोगे थर्मल फिजिक्स, उसमें आता है थर्मल कंडक्शन, तो एकदम सिमिलर है। ओम्स लॉ वहाँ लगेगा, ओम्स लॉ के थ्रू यहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा इसमें पेशेंस रखना होता है। आप भाग करके मत पढ़िए, बैकलॉग से परेशान मत होइए, आप मैकेनिक्स बढ़िया से ठीक कर लो, ठीक है। 11th तक आते आते 11th कंप्लीट करते करते फिर आप जब 12th में जाओगे तो 12th में वो मैकेनिक्स वाला जो पोर्शन यूज होगा वो आराम से आप यूज कर पाओगे और हर चैप्टर के डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। फिर वहाँ भी आप देखोगे कि स्टार्टिंग में आपको टफ़ लगेगा क्योंकि चार्ज के बारे में स्टडी है तो थोड़ा मैकेनिक्स बहुत सारा यूज होगा आपका 11th का और 12th का कॉन्सेप्ट तो यूज होगा ही होगा। लेकिन फिर देखोगे कि जैसे आधा फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा 12th का, जो फिर आधा फिजिक्स बचेगा वो एकदम से हल्का आएगा, एकदम मतलब समझो कि फॉर्मूला, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ख़त्म और सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ, कोई मैथमेटिक्स नहीं, कोई ज़्यादा लेंदी नहीं। तो 11th के स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम होता है, 12th के स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम होता है। और ये जो फेज़ होता है ना, ये फेज़ अगर आपने बहुत पेशेंस रख करके और बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिया ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि फिजिक्स आपका पूरा ठीक हो जाएगा। लेकिन तब तक आपको अपना पेशेंस को होल्ड करके रखना है, आपको वहीं पे प्रैक्टिस करते रहना है। बैकलॉग के बारे में कभी मत सोचना है क्योंकि जैसे ही आप 4-5 चैप्टर निकाल लोगे 12th में तो आपका चैप्टर जैसे ही वहाँ पे आसान चैप्टर आएगा, जो 11th का थर्मल फिजिक्स था वहाँ पे जाके आप कवर कर सकते हो आराम से। और तब तक आपका आइडिया आपको बहुत आ जाएगा कि कुछ चैप्टर पढ़ना कैसे है थर्मल फिजिक्स को। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिए होगे तो उसको यूज कर सकते हो वहाँ बढ़िया से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पढ़ लिए होगे, वहाँ यूज कर सकते हो। और जब वो आप 11th में एसएचएम वेव पढ़ लिए होगे तो यहाँ आपको वेव ऑप्टिक्स में यूज होगा। तो अगर कोई बच्चा ये कहता है
जो नीट जेईई के लिए तैयारी कर रहा है कि सर बैकलॉग रह गया, 12th में है, परेशान मत हो। परेशान होगे इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा फोकस नहीं कर पाओगे। ज़्यादा चीज़ों को अगर सोचोगे ना, ज़्यादा सोचोगे, फोकस नहीं कर पाओगे, और फोकस नहीं कर पाओगे तो बेटा प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, और ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तो प्रॉब्लम और ख़राब हो गया ना। तो तुम्हारे सोचने से तो कोई चीज़ें ठीक होगी नहीं। तो आप एक स्ट्रेटजी अपनाओगे तो हो जाएगा। ये मैंने पिछले बैच के साथ भी, मैं हर बैच के साथ यही करता हूँ कि फिजिक्स के 11th के कुछ पोर्शन में छोड़ देता हूँ। वो पोर्शन छोड़ता हूँ जिसको कि 12th में आसानी से एक उस टाइम ख़त्म किया जा सकता है, और 12th में वो चैप्टर पढ़ाने से ये और आसान हो जाता है पढ़ाना। तो थोड़ा ना बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होता है, तो बच्चे इसलिए परेशान होते हैं। उसको लगता है कि जितना हमको एफर्ट पहला चैप्टर में डालना पड़ा उतना ही दूसरा में डालना पड़ेगा, उतना तीसरा में, चौथा में, पाँचवा में, सब जगह सिमिलर एफर्ट डालना पड़ेगा। बट सही में ऐसा होता नहीं है। आपको जितना स्टार्टिंग में एफर्ट डालना पड़ता है उतना आपको बाद में नहीं डालना पड़ता है। अगर 11-12 जो बोर्ड पे फोकस करना चाहते हैं उसके लिए भी बता दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट हर चैप्टर का आपको थोड़ा थोड़ा समझ आपको होना चाहिए। न्यूमेरिकल आपने प्रैक्टिस नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, रिजॉल्व कैसे करते हैं वेक्टर को अलग अलग डायरेक्शन में, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, लॉज ऑफ मोशन का बेसिक इक्वेशन जो अप्लाई करते हैं वो कैसे करते हैं। आपने न्यूमेरिकल ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बोर्ड के लिए है।